वेलकम टू कंप्लीट यूबर चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्पेशली एनपीओ चैप्टर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाती हैं फर्म्स इस अकाउंट्स को, और क्या ज़रूरत है इस अकाउंट्स को बनाने की, इसके बारे में आज हम समझेंगे। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों इसको स्पेसिफिकली बनाती है अपने पास, स्पेशली 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो इसको पढ़ रहे हैं अभी। एनपीओज मीन्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉन प्रॉफिट किसको चाहिए? उन्हें चाहिए जो ऐसे ग्रुप्स हैं लाइक सोशल और रिलीजियस कॉज के ग्रुप्स जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं। अब रिलीजियस और या सोशल ग्रुप्स कोई भी हो, उसकी एक्टिविटीज़ इनफॉर्मल यानी कि नॉन इकोनॉमिक है, उससे इकोनॉमिकली कुछ भी हासिल करने के लिए वो नहीं करते उसको। चलिए पता लगाते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ग्रुप लाइक एनजीओज़। हम इसको अगर कंफर्म करें सिंपली वे में तो इसे एनजीओज़ का नाम हम दे सकते हैं। बट एनजीओज़ ऐसे अकाउंट्स को क्यों मेंटेन करेगी अपने पास, इसके लिए क्या रीजंस हैं उसके पास कि क्यों उसको मेंटेन करना है अपनी बुक्स में इन अकाउंट्स को। तो उसके लिए वो दो रीजंस हैं उसके पास। फर्स्ट उसकी इनकम, और सेकंड अगर बता करें तो वो है एक्सपेंडिचर। वो मेंटेन करके चलेगी अपने इनकम और एक्सपेंडिचर को, क्योंकि वो ओवर एक्सपेंडिचर नहीं कर सकती। अगर उसने ऐसा किया तो उसको लॉसेस देखने को मिलेंगे और एनजीओज बंद हो सकते हैं। तो चलिए एक नोट हम समझ लेते हैं। इट्स बेटर टू नो अबाउट देयर रेवेन्यू मीन्स इनकम। अगर उसे पता है तो उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करेगी। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं एनपीओ को कि हमें क्या मेंटेन करना होगा और कौन से अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ेगी इसको बनाने के लिए। फर्स्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो हमें बनाना पड़ेगा और बार बार हमारे सामने आएगा, तो हमें इसे अच्छे से समझना है। और इसके बाद हमें बनाना पड़ेगा अपना बैलेंस शीट, जो कि होगा ओल्ड बैलेंस शीट, क्योंकि ओल्ड बैलेंस शीट जब तक हम बनाएंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे पास कैपिटल फंड कितना है। और जो थर्ड नंबर पे हमारा होगा वो होगा हमारा न्यू बैलेंस शीट। तो हमें बनानी होगी एक न्यू बैलेंस शीट, ताकि हमारी बैलेंस शीट इक्वल आ जाए और हमारे अकाउंट फिक्स हो जाए। तो इसकी भी ज़रूरत हमें पड़ेगी। और ओल्ड बैलेंस शीट बहुत जल्दी, मुश्किल से 2 से 3 मिनट्स में आपकी मेंटेन हो जाएगी, और सारी एडजस्टमेंट्स हमें न्यू बैलेंस शीट में करनी होगी। तो बैलेंस शीट से हमें पता लग जाएगा कैपिटल फंड, जो कि हम ट्रांसफ़र कर देंगे न्यू ईयर के बैलेंस शीट में। और इनकम एक्सपेंडिचर से हमें सरप्लस पता लगेगा, और डेफिसिट। सरप्लस मीन्स अगर डेबिट साइड में कोई बैलेंस रिमेनिंग बचता है यानी बीएफ फिगर, और डेफिसिट मीन्स अगर क्रेडिट साइड में कोई भी बैलेंसिंग फिगर या कोई अमाउंट बचता है। तो हमें बनाना है एनपीयू के अंदर फर्स्ट इनकम एक्सपेंडिचर, सेकेंड बैलेंस शीट, और थर्ड हमारा न्यू बैलेंस शीट। चलिए समझते हैं एनपीओ को और उसके सम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को, और वो भी जर्नल के टाइप्स में। तो जर्नल के टाइप्स में समझकर हम इसको इजीली क्लियरिफाई कर सकते हैं और अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। हमें पता रहेगा कि कौन सी साइड पे किस एंट्री को हमें मार्क करना है। तो इसलिए इजीली हम इसे समझ सकते हैं। चलिए बात करते हैं नंबर 1 एस्पेक्ट की, सब्सक्रिप्शन। हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव होगा, तो इसलिए हम कैश को डेबिट करेंगे टू सब्सक्रिप्शन, क्योंकि हमने सब्सक्रिप्शन दे दिया है और उससे कभी कैश जनरेट होता है। और सब्सक्रिप्शन को हम क्रेडिट साइड में इनकम एक्सपेंडिचर में लिख देंगे, नोट डाउन कर देंगे। इससे इजीली हो जाएगा हमें पता लगाना किसको कहाँ मेंटेन करना है हमें अकाउंट्स के अंदर। नंबर 2 की अगर हम बात करें तो हमारे पास होगा एंट्रेंस फ़ीस। एंट्रेंस फ़ीस एक तरह की फ़ी जो रिसीव की जाती है इन अगेंस्ट ऑफ एंट्रेंस। तो इस एंट्रेंस फ़ीस के लिए हमें 2 टाइप्स, यानी कैश तो हमें रिसीव होगा हमें पता है, बट एंट्रेंस फ़ीस को मेंटेन करने के लिए हमें 2 एस्पेक्ट्स को समझना पड़ेगा यहाँ पर। नंबर 1, अगर एंट्रेंस फ़ीस नॉर्मलाइज अगर समझें तरीके से तो हम इसको मेंटेन करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में। और अगर दूसरा इसके टाइप्स को देखें तो हमें इसे ले जाना पड़ेगा और ऐड करना पड़ेगा कैपिटल फंड के अंदर।
और नंबर 3 एस्पेक्ट्स है हमारे पास जो है हमारा डोनेशंस। डोनेशन में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है समझने के लिए, अगर डोनेशन किसी भी तरह का स्पेसिफाइड है, सपोज़ करिए डोनेशन फॉर बिल्डिंग है, तो जब तक बिल्डिंग मेंटेन नहीं होता या बन नहीं जाता तो हमारे लिए एक लाइबिलिटी है, क्योंकि उसके साथ स्पेसिफाई कर दिया गया है कि डोनेशन किसके लिए है। इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 बार डोनेशंस को लिखा है ताकि आप इसको ईजिली समझ सकें। अगर डोनेशन नॉर्मल है तो उसे क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के, बट अगर ये स्पेसिफाइड है तो हम इसे लाइबिलिटी मेंटेन करेंगे और समझेंगे ये हमारी एक लाइबिलिटी है जब तक वो काम हो नहीं जाता। चलिए समझते हैं नंबर 4 को, और यहाँ नंबर 4 है हमारे पास लेगेसी। लेगेसीज ऐसी इनकम्स होती हैं जो सपोज़ करो किसी के विल के थ्रू कुछ होने पर हमें रिसीव होता है। अब लेगेसीज के अमाउंट को हमें यहाँ स्पेसिफिकली समझना ज़रूरी है, इसीलिए मैंने यहाँ भी लेगेसी को 2 टाइप्स में लिखा है, 2 लेगेसी एंड 2 लेगेसी। मतलब अगर लेगेसीज का अमाउंट स्मॉल है, बहुत छोटा अमाउंट है, तो हम इसे इनकम ट्रीट करेंगे और क्रेडिट साइड में लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। बट अगर लेगेसीज का अमाउंट बड़ा है, यानी इट मीन्स है बिग, तो हम इसे लेगेसीज को इनकम में ट्रीट नहीं कर सकते और हमें इसको लेकर जाना पड़ेगा अपने बैलेंस शीट की तरफ, और हमें ऐड करना पड़ेगा इसे अपने कैपिटल फंड के अंदर। चलिए नंबर 5 की बात करते हैं जो है हमारे ग्रांट्स। अब ऐसे अगर रिलीजियस कॉज के लिए या सोशल कॉज के ग्रुप्स हैं तो उनको ग्रांट्स सरकार की तरफ से मिलता है, तो ऐसे ग्रांट्स को हम कैश के रूप में मेंटेन करेंगे, कैश टू ग्रांट्स। और ग्रांट्स हमारी एक तरह की इनकम होगी तो हम उसे क्रेडिट साइड में ही मेंटेन करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। नंबर 6 है हमारे पास सन्ड्री रिसीट्स। सन्ड्री रिसीट्स मतलब मिसलिनियस रिसीट्स को भी हम इसमें काउंट कर सकते हैं, यानी छुट कुछ इनकम हमें कहीं और से भी रिसीव हुई हो। तो जैसे सेल ऑफ न्यूज़पेपर, मैंने एक एग्जांपल आपके लिए यहाँ पे लिखा है, इसमें भी हमें कैश आएगा और टू सन्ड्री रिसीट्स मीन्स, यानी अगर सन्ड्री रिसीट्स होती है और कोई इनकम आती है तो हम उसे क्रेडिट साइड में लिखते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के। क्लियर? नंबर 7 है हमारे पास लाइफ मेंबरशिप फ़ी। ये भी हमें रिसीव होगा तो कैश के रूप में, तो हम लिखेंगे कैश टू LMP, लाइफ मेंबरशिप फ़ी। ये लाइफ मेंबरशिप फ़ीस है, हमने किसी के पूरी लाइफ के लिए मेंबरशिप अगर ग्रांट की है तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी है, हम इसे लाइबिलिटी साइड में लेकर जाएंगे और ट्रीट करेंगे बैलेंस शीट के अंदर। और जो हमारा लास्ट है एकदम, फंड्स को हम स्पेसिफाइड फंड कहते हैं। स्पेसिफाइड फंड मीन्स किसी कार्य के करने के लिए या कार्य के होने के लिए हमें मिले हो, तो हमें कैश रिसीव होगा तो हम करेंगे कैश टू स्पेसिफाइड फंड, जो भी उस नाम से वो फंड मिला है, मतलब फंड फॉर मैच। तो हमें इसे भी अपने लाइबिलिटीज़ के अंडर में ट्रीट करना होगा और इसे बैलेंस शीट के अंदर लेकर जाना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ सब्सक्रिप्शन, उसके कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस।